पॉइंट है एज पर दिस चैप्टर, वो है कास्ट। एक बात इसमें आपको याद रखनी है, वो ये कि जेंडर एंड रिलीजन, ये दोनों आपको हर एक मुल्क में आप ये डाइवर्सिटी देखेंगे, लेकिन कास्ट जो है इट इज स्पेशल टू इंडिया। कास्ट इज स्पेशल टू इंडिया, whereas gender and religion is found everywhere in the rest of the countries of the world. Now, what is caste inequality? जैसे आपको पता है कि हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल इनइक्वालिटीज, खानदानी बुनियादों पे मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस जो फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। मसलन कोई तरखान होता है, हम कहते हैं कि इसका बेटा भी तरखान, इसका बाप भी तरखान था, इसका ग्रैंडफादर भी तरखान ही था। इसी तरीके से पोटर होता है कोई, इसी तरीके से और कोई प्रोफेशन कोई होता है। दीज प्रोफेशंस ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसी तरीके से ये जो कास्ट इनइक्वालिटी है, इट इज एक्चुअली ए डिवीजन ऑफ लेबर whereby occupations are transmitting from one generation to another generation। लेकिन इस सोशल डिवीजन, जो भी आप जिस भी सोसाइटी में आप सोशल डिवीजन देखेंगे, सोशल डिवीजन का एक्सट्रीम फॉर्म कास्ट इनइक्वालिटी। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन इज कास्ट। यस, अच्छा, इट इज हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन। अब इतना ही नहीं है, देखिए अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऑक्यूपेशनल मतलब डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ ये फैमिलीज या मतलब एक्सटेंडेड फैमिलीज होता है, लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे कास्ट की बात, यहां पर ऑक्यूपेशनल डिवीजन इज सैंक्शन्ड बाय रिलीजन एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ये इसमें स्पेशल है। Occupational division, this caste inequality is sanctioned by the religious rituals। मसलन अगर आप वैदिक पीरियड की बात करेंगे, हिंदू इस रिलीजन की बात करेंगे, जहां वहां पर जो कास्ट सिस्टम है, वहां पर रिलीजियसली हर एक कास्ट को कुछ स्पेशल काम दिए गए, और वहां पर इतनी ऐसी इनइक्वालिटी है कि कुछ कास्ट रिलीजियस टेक्स्ट्स को हाथ नहीं लगा सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जा नहीं सकते हैं, टेंपल्स में नहीं एंटर हो सकते हैं। तो इस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो ये कास्ट डिवीजन, सोशल डिवीजन है, इट इज सैंक्शन्ड बाय रिलीजन। ये इसकी स्पेशलिटी है कि इट इज सपोर्टेड बाय रिलीजन, सैंक्शन्ड बाय रिलीजन एंड रिलीजियस रिचुअल्स। मतलब वो बहुत सारी रिलीजियस रिचुअल्स होती है, जैसे मुस्लिम्स में है या क्रिश्चियंस में है। यहां पर एक यह है कि वो सैक्रेड थ्रेड एक पहनते हैं, उसको कहते हैं उपानयान। तो कुछ कास्ट उसको पहन ही नहीं सकते, आप समझ रहे हैं ना? दैट इज सैंक्शन्ड बाय रिलीजियस रिचुअल्स। इसमें एक और बात होती है, वो है इंट्रा कास्ट मैरिज। इस कास्ट सोशल डिवीजन में एक मसला यह भी है कि एक कास्ट दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकता है। दैट इज वाई कैसे। और एक मसला यहां पे है अनटचेबिलिटी। कुछ कास्ट्स को इतना हकीर माना जाता है, कुछ कास्ट्स को इतना घटिया माना जाता है कि उनको यू कैन नॉट, अपर कास्ट्स कैन नॉट टच विद दोज लोअर कास्ट्स। अनटचेबल्स के साथ वो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं, उनके साथ चल नहीं सकते हैं, उनके साथ खाना नहीं खा सकते हैं, उनके घरों से कुछ खा नहीं सकते हैं। वो अपर कास्ट्स के इवन टेप से भी पानी नहीं पी सकता है। तो ये दो चीजें भी इसमें देखकर, जब मॉडर्न इंडिया में, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जब हिंदुस्तान में तहरीक आजादी चल रही थी, अंग्रेजों से अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आजाद करने की तहरीक जब चल रही थी, उस जमाने में जो भी लीडरशिप थी, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे ज्योतिबा फूले थे, चाहे भीमराव अंबेडकर थे, या चाहे रामास्वामी पेरियार, ठीक, तो इन सबों ने they were all against this caste social inequality, and वो हमेशा चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी वजूद में आए जो सोशल इनइक्वालिटी से पाक हो, ऐसी सोसाइटी वजूद में आए जो सोशल इनइक्वालिटी से पाक हो। एक तो इनकी मेहनत की वजह से, और दूसरी बात बहुत सारी चेंजेस मॉडर्न लाइफ में आ गई। यानी एक तो
बाय द एफर्ट्स ऑफ दीज सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, जिनकी बात मैंने की, और उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न पीरियड में कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस सोसाइटीज में आ गई। उनकी वजह से कास्ट सिस्टम में काफी ज्यादा बदलाव आ गया। जो कास्ट हायरार्की है वो काफी ज्यादा बदल गई, उसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। जो रिजिडनेस उसमें थी वो काफी हद तक काम हो गई, अगरचे पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो चेंजेस क्या थी? नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन आ गई, नए शहर वजूद में आए। अगर आप किसी होटल पे चाय पीते हैं तो आपको क्या पता है कि आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो बैठा है तो विच कास्ट ही और शी बिलोंग्स टू, उसे पता ही नहीं। अच्छा, ये जो होटल है ये किसका है? क्योंकि ब्राह्मण कैन नॉट टेक फूड फ्रॉम ए अनटचेबल, फ्रॉम ए शूद्रा, फ्रॉम दलित्स, तो ये उनसे फूड या कोई भी चीज नहीं खा सकता है। लेकिन उसे आप पता ही नहीं है कि हु इज रनिंग द होटल, who is working as a waiter in the hotel, who is sitting in the right or left side of him in the hotel while taking tea or any food item. तो नतीजा यह हुआ कि अर्बनाइजेशन ने खुद ब खुद इसमें कुछ तब्दीली लाई। इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुख्तलिफ चीजें आ गई। अब जो ओल्ड इकोनॉमिक सेटअप था वो आहिस्ता आहिस्ता से तब्दील हो गया। अब लोगों ने कारोबार करना शुरू किया, अब इंडस्ट्री आ गई, अब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आपने इंडस्ट्री एक बनाई, आप उसके वजह से काफी ज्यादा अमीर हो गए। तो आपके जब इकोनॉमिक स्टेटस अपने आप से अपना चेंज किया तो ऑटोमेटिकली आपका सोशल मतलब जो आपकी सोशल पोजीशन है, समाजी पोजीशन जो आपकी है वो खुद ब खुद तब्दील हो गई। दूसरी बात, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब लिटरेसी आ गई, काफी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए, और जो सो कॉल्ड डाउन मतलब लोअर कास्ट माने जाते थे उनमें भी अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। जब वो पढ़े तो वो मॉडर्न लाइफ में आ गए, कोई मुलाजिम बना, कोई डीसी बना, कोई और कुछ बना। तो नतीजा ये है कि अब वो कास्ट जो इनइक्वालिटी जो उसे उन्हें फेस करनी पड़ती थी समाज में, वो आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो गई। तीसरी बात, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्डिज्म इन रूरल एरिया। ये तो होगा अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में क्या हो गया कि आजादी के बाद जो लैंडलॉर्डिज्म था, क्योंकि अक्सर लैंडलॉर्ड्स होते थे अपर कास्ट से, जो उनके पीजेंट्स होते थे, जो उनका जमीन असल में जोतते थे, वो लोअर कास्ट से होते थे। तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द बॉस एंड अदर्स द फॉलोअर्स। लेकिन अब जो लैंडलॉर्डिज्म गांव में कमजोर हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके असरात कास्ट सिस्टम पे भी बढ़ गए। अब देखिए और एक पॉइंट इसमें, तो हम देखते हैं इन सारी वजूहात की वजह से कास्ट हायरार्की जो थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक डाउन होती है, वो अब चेंज होती है, उसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज आ गई, वो उतनी रिजिड अब नहीं रही। लेकिन किसी न किसी तरीके से अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि फलानी जगह पे किसी ब्राह्मण ने एक दलित को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके टेप से पानी लिया था। तो ये चीजें अभी कुछ हद तक रूरल एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में, जहां पर स्टेट की गेज नहीं होती, जहां पर स्टेट की नजर नहीं होती है, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ज्यादा नजर नहीं होती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा अभी होता है। लेकिन बहरहाल इसमें काफी ज्यादा कमी आ गई। अब देखिए इसकी बहुत सारी वजूहत है। पहला इसका यह वजह है कि अगर हम एंशिएंट टाइम से देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन अपर कास्ट को था, मतलब उस वक्त रिलीजियस बेसिस पे एजुकेशन होती थी। वेदास को कौन हाथ लगा सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लगाता है, शूद्र नहीं लगा सकता है। अब वेदास कौन पढ़ा सकता है? तो ब्राह्मण पढ़ा सकता है। तो इस तालीम पर चूंकि उनकी दस्तरस पहले ही थी, जब मॉडर्न एजुकेशन आ गई तो ऑटोमेटिकली दे वर एजुकेशनली फॉरवर्ड, दे वर इकोनॉमिकली टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉरवर्ड, एंड ऑटोमेटिकली दे took this advantage and they become forward, they become ahead, यानी उन्होंने सबकत ले ली इस मॉडर्न एजुकेशन में भी। तो नतीजा ये हुआ कि अभी भी उनके मतलब जो एडवांटेज वो पहले कास्ट सिस्टम के जरिए से जो उनको था, उन्होंने उसका फायदा मॉडर्न एजुकेशन में भी ले लिया। ठीक, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी साउंड थे और ऑलरेडी वो एजुकेशन के साथ मुंसलिक थे। तो ऑटोमेटिकली जब नई एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेजों के दौर में जब मॉडर्न एजुकेशन आ गई तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन भी सबसे पहले
सीख ली, तो नतीजा ये निकला कि उस बाय डिट ऑफ दैट मॉडर्न एजुकेशन दे कुड इजीली ग्रैब द पब्लिक ऑफिस, वही मुलाजिम बने, वही बड़े बड़े ऑफिसर्स बने। तो ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज लोअर कास्ट को भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो पहले इकोनॉमिकली वीक थे, पहले एजुकेशन से दूर थे। तो नतीजा ये निकला कि वो इसमें भी काफी ज्यादा पीछे रह गए। तो इस एजुकेशन की वजह से जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से हम कुछ हद तक अभी भी देखते हैं कि कास्ट सिस्टम के जो रूट्स है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि कास्ट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये 7-8 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने होंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए। कल